जय सिया राम रुद्रांश, जय कैसे आप? सियाराम भैया। रुद्रांश, कैसे सोचा आपने पॉडकास्ट किया जाए मानस भैया के साथ? क्या चल रहा था दिमाग में? भैया बस दादा की कृपा है भैया। हाँ, आपने करण भाई का शायद पॉडकास्ट देखा होगा। तो रुद्रांश, आज हम हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के महिमा के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर किस चीज के बारे में बात करेंगे? थोड़ा सा हमें ब्रीफ दे दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए। भैया देखो, मैं दादा की भक्ति बचपन से कर रहा था, पर मैंने हम्म। दादा को छोड़ा ना। तो जैसे हम्म। हनुमान जी दादा कैसे पापा की भी पापा है, दादा है। तो हम गलत करते हम्म। ना तो वो हमको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पीछे ना ब्रह्म राइट। राक्षस लग गया था। क्या लग गया था? ब्रह्म राक्षस? हाँ। और ओके। इतने बुरी तरह से लाइफ है ना भैया, बर्बाद कर दी थी। मतलब हाँ, कि जीरो हो गई थी लाइफ। बताओ थोड़ा इस बारे में। मैं हम्म। जैसे दादा की भक्ति तो है ना, अपने नाना से ही सीखा था। नाना है ना, हम्म। बचपन में मैं बचपन में था तो मैं छोटा था तो मुझे चोला चढ़ाने ले जाते थे। बताया था कि ऐसे ऐसे दादा की पूजा करते। तो नाना चढ़ाते थे ना दादा को चोला। तो उन्होंने बताया कि तू भी ऐसा कर। तो मैं दादा को कर रहा था ना, तो उनके पैर को छुआ ना तो सॉफ्ट लगा, नरम था उनका पैर। तो मैं नाना को पूछा, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो उन्होंने बोला कि ये गलती मत करो, ये साक्षात हनुमान जी है। तब से मेरे जीवन में क्या है, दादा को बहुत कुछ मानता था। सर्वस्व मेरा दादा है, हनुमान जी महाराज। हम्म। तो अभी 2007 में ना, मैं 7वीं कक्षा में था। तो मेरे 85% आते थे। तो अभी जो रिलेटिव लोग थे ना, उनको पसंद नहीं था, क्योंकि उसके बच्चे जो थे वो पढ़ाई में वीक थे। तो उन्होंने क्या किया, हम्म। मूठ मार के एक बिस्किट दिया पार्ले जी का। हम्म। और हम्म। बोला कि ये लो। तो जैसे ही मैं खाने वाला था ना, तो एक काला कुत्ता आया, मेरे हाथ में हम्म। पंजा मारा। तो वो बिस्किट था ना, तो कागज फट गया और बिस्किट नीचे हम्म। गिरा। तो वो कुत्ते ने खाया और कुत्ता 3.5 दिन में मर गया। तो मेरे 3.5 दिन अच्छा। में मर गया। तो मेरे नाना थे, वो बड़े बड़े पंडितों को जानते थे। तो उन्होंने बोला हम्म। कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ आप बताओ। तो पंडित ने बताया कि आपके बेटे को है ना, मूठ मार के बिस्किट दिया था। अगर ये खाता तो हम्म। ये मर जाता, पर आपके बेटे ने जो दादा की भक्ति की है ना, इसलिए दादा ने हम्म। इसको बचाया। इसका क्या मतलब है, वो मूट करके बिस्किट? इसका क्या मतलब है? मतलब कि भैया वो मेरे को मारना चाहते थे। अगर मेरा रास्ते से हट गया तो अभी उसके बेटे को कोई पूछेगा नहीं ना कि ये देखो, मतलब कि इसका बेटा देखो पढ़ रहा है और आपके बेटे देखो। ऐसा कंपटीशन आ जाता है ना, वो कंपटीशन ही हटा देंगे तो उसको क्या कोई बोलेगा। फिर हम्म। भैया लाइफ अच्छी चल रही थी, धीरे धीरे है ना हम ऊंचाई पर आ रहे थे। तो पापा ने ना नया मकान लिया 2012-13 में। तो अभी उसका पूजन था। तो पूजन के दिन ही मेरे को है ना, सोई चुपते हैं ना, तो कैसे खून निकलता है वैसा चालू हो गया था। फिर पूजा हो गई, हम नए घर में आ गए। उसके बाद कैसे हम गद्दे पर बैठे होते हैं ना, तो भी अचानक से सोई कैसे चुभेंगे तो खून निकलेगा, ऐसा अपने आप हम्म। निकलता है। तो नानी को किसी ने बोला कि आप है ना सालंगपुर ले जाओ। तो सालंगपुर जाने से पहले नानी को किसी ने बताया था कि ये नदी पर आप उसको स्नान कराने ले जाओ। तो नदी का पानी है ना पवित्र था भैया। तो जैसे ही शरीर पर डाला ना, तो भूत प्रेत कैसे शरीर में आते हैं, वैसा पूरा शरीर हम्म। कांपने लगा। तो अंदर से आवाज आई कि जय बजरंगबली बोल और खड़ा हो जा। तो मैं खड़ा तो हो गया, पर उस टाइम पे मैं घर पर आया ना, उसके बाद मेरे माइंड में वही था, ये था क्या हम्म। और आवाज किसकी आई। तो मैं गया ना, तो दादा को प्रणाम करके गया था। उस टाइम पे मूवी हम्म। आई थी, तमिल में थी, माई बहुत बजरंगबली। तो उसमें एक हम्म। गाना था कि माई बहुत बजरंगबली आज रखियो लाज मेरी। तो मैं उनको प्रे करके गया था। तो दादा ने ना वहाँ नदी के पास में स्नान किया ना, तो वहाँ पर मेरी लाज रखी। और मैं जैसे गया था ना खड़े, दादा ने वैसे ही खड़े ही वापस लाया। फिर नानी मेरे को सालंगपुर कष्टभंजन दादा ले गए, गुजरात के हम्म। सालंगपुर कष्टभंजन देव। तो वहां पर है ना पंडित जी ने बताया, पूजा की। मतलब कि नारायण कुंड में पहले स्नान कराते, हम जाते तो फिर वहां पे है ना भैया, हमारा क्रम होता है ना, उसके मुजब हमको पंडित जी बुलाते हैं। तो मुझे बुलाया, अगरबत्ती सब कुछ किया और बताया कि आप ये पूजा लेकर आओ। और उन्होंने बताया कि आपके बेटे पर है ना मारण नाम की तंत्र क्रिया हुई है, तो आपको इतनी पूजा करनी होगी हम्म। इतने टाइम में, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप दादा पे भरोसा रखिए।
दादा आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तो आप मानोगे नहीं भैया, जैसे ही आधे रास्ते में आया ना, तो जो सोई चुपती थी, खून निकल रहा था, जैसे वो सब था ना, वो गायब हो गया। फिर दादा का विश्वास बढ़ा। दादा का विश्वास बढ़ा। और वो टाइम कैसा था भैया कि जैसे यंग जनरेशन में आते हैं ना, तो उम्र में हम्म। कैसे हमको कोई बहका देता है तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं उसकी बातों में आया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी है ना, तेरा मोक्ष नहीं कर सकते, तो हमारे पास आ जा। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था कि तेरे को ये मंत्र बताता हूँ, तो तेरी 7 पीढ़ी तक का उद्धार होगा। वो मंत्र हम कैमरा पे बता सकते हैं कौन सा था वो मंत्र? भैया वो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ। हम तो आपका फिर चैनल भी बंद करवा देंगे वो लोग। नहीं, मैं पूछ रहा था मंत्र बता सकते हैं, मंत्र? नहीं भैया। नहीं बता सकते, ठीक है, प्लीज आगे बताइए और। तो उन्होंने बताया ना कि तो मैंने ऐसे दादा को छोड़ दिया। उस टाइम हाँ। पे मेरा टैटू का वर्क था। तो थोड़े दिन तो मैं वडोदरा में गया, तो उसके बाद है ना भैया बॉम्बे था। तो शादी थी, तो शादी अटेंड किया। उसके बाद है ना मुझे ऐसा बोला था कि मैंने किसी को बात करके रखा था कि मुझे टैटू करना है, आगे बढ़ना है। और तो उन्होंने बताया कि आपका जो वर्क है ना अभी थोड़ा वीक है, तो थोड़ा और प्रॉपर करते हो और आपको जॉब इधर रख दूंगा, 40,000 पर मंथ सैलरी दूंगा। उस टाइम पे ऐसा बोला था। हम्म। तो मैं उनके उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला मैं करता हूँ ट्राई। पर मैं जैसे वहां से निकला ना, तो दादर और सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ उतर रहा था ना, तो मुझे मालूम नहीं था कि वो स्पिरिट होता है ना, उधर ही नीचे बैठा था। तो हम्म। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था ना, तो मैंने पैर रखा। तो भैया आप मानोगे नहीं, हाँ। मैं पैर उधर रख नहीं पा रहा था। मेरा पैर, वो जैसे हम लोग कैसे कोई इंसान बैठा होता है तो उस पर पैर रखते हैं तो कैसे गिर जाते हैं, ठीक बिल्कुल ऐसे ही तरह मैं उस पर पैर रखा ना, तो पैर ऐसा हो गया और मैं गिर गया। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर आके गिरा। बाप रे। आधे घंटे तक तो बेभान रहा था। फिर सब फ्रेंड लोग आए ना, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो अभी सर पे लगा है, शरीर पे सब इंजर है, तो कुछ याद तो होगा नहीं। मैंने उनको पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल में हो। उसके बाद है ना भैया मैं वडोदरा वापस आ गया। मैंने घर पे अभी तक मम्मी पापा को नहीं बोला कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं ऐसे गिर गया और मेरे को लगा है। फिर है ना सपने में एक दिन एक लड़का आया, 16-17 साल का। हम्म। वो आकर है ना भैया, शुरुआत उसने कैसे की, स्टार्टिंग कि आप मानोगे नहीं, वो जो मेरे बाजू के घर में है ना, 4 दीवार के पीछे जो बातें हो रही है ना, वो भी आके बता देता है। शुरुआत ऐसे ऐसे की, मतलब टैटू क्लास में मैं वडोदरा है जो, वहां पर जाऊंगा तो ये होगा तेरे साथ, वो होगा, वो सब बता देता है। मेरी लाइफ में ये होने हम्म। वाला है, वो सब कुछ। फिर है ना ऐसे ऐसे करके भैया उसने क्या, एक काला साया दिखाई देना स्टार्ट हो गया अभी। पहले सपने में आना स्टार्ट किया, फिर वो रियल में आता है। पर रियल में आता है ना तो मुझे ही दिखता है, किसी और को नहीं दिखाई देता। तो मैंने जो वहाँ के टीचर है ना मेरे, तो टीचर ने ऐसा बोला कि आप देखो इधर। तो वो मेरे को है ना प्रॉपर वर्क सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे आपको टैटू करना है। तो वो टीचर के पीछे खड़ा रहता था। अभी वो मेरे को ऐसा बोल रही थी कि आप इधर देखते ही क्यों नहीं हो, पर उनको नहीं हम्म। दिखाई देता, वो दिखाई मुझे देता है। तो मैं अभी देखूं तो देखूं कैसे, डर तो लगेगा। और डर लगा भैया, और मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। फिर भैया उसने ऐसा बोला कि अभी मैं तेरे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और उस टाइम पे मैं दादा को मानता नहीं था, तो मम्मी ने ऐसा बोला कि जो हमारे नजीक है ना, घर के सामने हनुमान जी, तू उधर हम्म। जाके आ। तो मैं उनको ऐसे ही ना, विश्वास तो टूट चुका था, तो मैं ऐसे नॉर्मली प्रणाम किया दादा को। तो वो जो साया था वो दादा के गर्भगृह में गया, दादा की प्रदक्षिणा की, दादा को छू कर आया। अभी उस टाइम वो पे साया सोचिए किस तरह से दिखता था, कोई शेप था क्या? कोई तो भैया, शेप होगा, सेब उसका मतलब इंसानी कैसा, शेप या फिर एक क्या काला शेप? साया जो हवा बहती है ना, पवन, वो हाँ, पवन के साथ चलता है। जैसे हम लोग चलते तो हमारा साया कैसा होता है नॉर्मली, समझ गया। हाँ वो पवन के साथ चलता है। और वो दादा को छू कर आया। तो आज लोग है ना भैया ऐसा बोलते हैं मुझे कि फेमस हो गया, मतलब कि तुझे डिप्रेशन नहीं है, तू तुझको हुआ होता तो पता होता। अभी आप सोचिए कि वो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो अभी मेरी मेंटली हालत क्या हुई होगी। सबको दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपको दिख रहा है।
बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं सिर्फ आपको आएगा। दिख रहा है। फिर मैं ना भैया वो टैटू सिखाते हैं ना जो टीचर, जो सर तो है ना वो सिखाते, तो जैसे हम कैसे कॉलेज में होते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता तो हम बाहर निकल जाते, मैं ऐसे बाहर निकल जाता था और जो बालकनी थी ना वहां पर ऐसे खड़े रहता था कि मतलब कि नीचे देखता था कि क्या हो रहा है। तो भैया उधर आता था और बताता इधर से तेरे को नीचे गिरा दूंगा। यहाँ तक को इसने मुझे टॉर्चरिंग कर दिया था। फिर आपने फिर कैसे डील किया फिर उससे उसके बाद? भैया पर वो जैसे टाइम तो बढ़ता गया ना वैसे वैसे उसकी ताकत भी बढ़ी। परेशान मतलब उसने हद पार कर दी थी परेशानी में। जैसे मैं घर पे, मेरा बेड है ना बेडरूम, मैं वहां बैठा हूं ना तो वो सामने खिड़की के पास बैठा होता है। क्या अभी भी होता है क्या? हाँ। और मैं मम्मी ने बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ो, तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ना तो वो बाजू में आके बैठ जाता है। मतलब उसको पसंद है और ज्यादा वो पास में आके बैठ के सुनता है? कोई असर नहीं होता था भैया उसको। फिर भैया क्या हुआ कि नानी थी ना मेरी, तो मैंने नानी को बोला कि नाना तो चले गए थे, तो अभी नानी ने बोला कि कोई पंडित जी हमको नहीं जानता, नाना थे वो जानते थे। तो नानी ने बोला कि हम 2012-13 में सालंगपुर गए थे ना, तो इस बार भी हम्म। जाते हैं सालंगपुर, तो इस बार है ना भैया मेरी पहचान थी। तो मैंने वो स्वामी जी थे ना उनको कॉल किया कि मुझे ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला आप आकर प्रे करो दादा को, और दादा का जल होता है अभिमंत्रित, वहां से देते हैं, तो आप लेकर जाओ आपको ठीक होगा। तो मैंने प्रे किया और जल पीना हाँ। स्टार्ट किया। 6-7 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ नहीं दिखा। उसके बाद वो वापस आ गया। 6-7 दिन बाद वो वापस आ गया। और एक बार उसने सपने में आकर ऐसा बोला कि हनुमान जी है ना, तेरे भगवान नहीं मेरे भगवान है, तेरे से ज्यादा मेरी सुनते हैं। मगर ऐसा क्यों, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, वो देख सही शक्ति नहीं है, उसके साथ हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? पर भैया उसने बताया भी कि वो जब उसका शरीर था ना तब उसने हम्म। दादा की भक्ति बहुत की थी। पर तो भाई। हाँ दादा की हम्म। भक्ति बहुत की थी, पर एक छोटी सी गलती भी उसने बताई थी। पर जो वहां पर कष्टभंजन देव है ना वहां पर कसम दे देते हैं कि वो आपको बताना नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। उसने बताई छोटी सी गलती, इसके कारण वो ये प्रेत योनि में आया है। हम्म। और भैया आप मानोगे नहीं वो दादा को छूता था। तो आपने कोशिश नहीं करी मदद करने की, जब आपको पता है कि वो दादा का ही भक्त रहा है, कोई बुरी शक्ति कुछ हार्म करने की नहीं कोशिश कर रहा है, तो आपने अपने साइड से कुछ सोचा कि यार कैसे इसको मुक्ति भैया दिलाएं, कैसे मेंटल इसकी ये सुधार जो करें? सारी चीजें होती है ना वो आपके साथ हाँ। होती है, तो आपकी मेंटली जो शक्ति होती है सोचने की शक्ति, वो पूरी तरह से हम्म। बर्बाद कर देती है। ये हुआ है मेरे साथ। उसने मतलब कि मेरे को पागल जैसा कर रखा था। अभी कोई कोई दिखता था ना तो ऐसा बोलता था कि ये पागल हो गया है, पर किसी को हम्म। पता नहीं था कि पागल इसकी वजह से हो रहा है। फिर अभी सब कुछ सही चल रहा है या फिर अभी भी अब वही कंडीशन में नहीं हो? अभी तो भैया सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं कैसे आपको हुआ वो बता रहा ठीक? हूँ सालंगपुर कष्टभंजन देव गए ना, तो 6-7 दिन नहीं दिखा, बाद में वो वापस से आ गए। तो मैंने ना स्वामी जी को कॉल किया। उससे पहले क्या हुआ था कि नानी को घर पे बुलाया, तो नानी ने बोला कि बता वो कहाँ है। तो मैंने बोला 10 से 12 के बीच में ना वो कहीं चला जाता है, मतलब नहीं होता मेरे पास 10 से 12 के टाइम में। जैसे ही अपना बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, वॉशरूम हो गया ना, तो हम जाते ना तो वो नहीं आता। वो मंदिर में आता है पर यहाँ पर नहीं आता। भक्त है पूरा, देख लो। फिर नानी ने ना भैया बोला कि कब आता है, तो मैंने बोला 12 बजे। तो नानी मेरे रूम में मेरे साथ बैठे है, तो वो आया ना तो नानी ने बोला दिखा अभी कहाँ है। तो उसने ना उसकी ताकत बोलते हैं ना कि ताकत दिखा तेरी क्या है, तो एलईडी बल्ब फटा। हम्म। इतना सारा होता था। मैंने ना वो रिकॉर्डिंग होता है ना वीडियो का, वो रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश की है, तो उसका रिकॉर्ड जैसे किया ना तो वो जो स्पिरिट थी ना उस पर कैमरा लाया ऐसे, तो मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, स्पीकर था वो खत्म हो गया। हम्म। ये हुआ। तब जाके घर के लोगों को ट्रस्ट हुआ कि ये लड़का सच बोल रहा है। तब तक घर वाले भी नहीं मानते थे? नहीं मानते, ऐसा बोलते थे कि हनुमान जी होते हैं ना तो भूत आता ही नहीं है।
पर ये भूत तो हनुमान जी का भक्त था। ये तो बड़ा अजीब केस था। मैं वही तो बोल रहा हूँ भैया कि कोई बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। आजकल जो लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्म राक्षस को मैंने बात किया है, वो मेरे मेरे जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरे मुझे ही करता है काम। ऐसे ऐसे लोग हैं हम्म। पॉडकास्ट में बोलने वाले। पर मेरे साथ था ना तो असली जो ब्रह्म राक्षस था ना उसने लाइफ जीरो कर दी थी और हर तरह से बर्बाद कर दिया था। हम्म। फिर दूसरी बार है ना स्वामी जी को कॉल किया कि अभी वो वापस आ गए थे। उन्होंने बताया कि एक काम करो, आप टोकन ले लो और जो सालंगपुर की पूजा है ना उसमें आप बैठ जाओ। तो वहां पर बैठे ना तो पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करी और 5-7 मिनट तक उन्होंने मंत्र जो अभिमंत्रित जल था वो मुंह पे मारा, अगरबत्ती किया, पर हम्म। वो वहां भी नहीं आया भैया। आधे रास्ते से ना निकल जाता था। फिर वहां से पूजा पूजा जी दादा की तो घर पे आके स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया ना भैया, तो क्या इस दादा का फोटो था ना वो जल गया। जल गया। हाँ जल गया। अभी और डर लगा तो मैंने वहां के स्वामी जी को कॉल किया कि अभी दादा का फोटो भी जल गया, तो अभी मुझे डर लगता है इस बार दादा नहीं बचाएंगे मुझे। तो उन्होंने बोला जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो अपना पूरा प्रयत्न करती है कि वो आपको छोड़ के ना जाए। पर आप है ना फोटो जल गया कोई बात नहीं, आप पूजा स्टार्ट रखो। तो मैंने पूजा स्टार्ट रखी। फिर वहां पे ना भैया बोलते कि दूसरी बार आओ तीसरी बार आओ। तो वहां पे मेरे को 17 महीने का टाइम दिया था, दूसरी बार बुलाया तो भी भैया वो है ना वहां पर आया नहीं। बुलाया तो भी। पर दूसरी बार मेरी हालत क्या हुई थी कि मैं व्हील चेयर में बैठा हूँ, मेरे पापा है, ड्राइवर भैया है, फिर स्वामी जी ने 2 लड़के भेजे थे। वो व्हील चेयर के साथ में व्हील चेयर में ही मुझे उठा कर वहां नीचे पूजा रूम में ले गए। तो मेरा शरीर है ना हम्म। भारी हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने स्वामी जी जो महाराज जी थे उनको बताया कि आप यहाँ पर पूजा करते हो ना तो वो यहाँ पर नहीं आता, घर पे आके डराता है। तो उन्होंने ना एक गुलाबी कलर का कागज दिया था, मैं आपको दूंगा फोटो। उन्होंने बताया कि आप है ना इसका प्रयोग चालू करो और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो सुबह शाम और दोपहर को 3 टाइम करो। तो मम्मी पापा ने ना स्टार्ट किया प्रयोग। जब जब वो दिखता था ना तो मम्मी मेरे मुंह पे पानी छिड़कते थे और दादा के जो बंधन में मंत्र थे ना उसको ऐसे बंधन में लेते थे। फिर वो भैया दिखा नहीं। फिर थोड़े टाइम के बाद एक दिन दिखा। उसके बाद जो 17 महीने थे ना वो मैं हम्म। सो रहा हूँ, जैसे टाइम पूरा होता है तो दो दूध आते थे, दो दूध होते हैं ना दादा के, वो आए घर पे। मैं सो रहा हूँ सपने में, तो उसको पूरी बेड़ी से बांध कर ले गए। तो अभी मैं सपने से उठा ना तो पूरा जो पसीने से भीग गया हूँ ना ऐसी हालत थी। तो मैंने वहां के स्वामी जी को कॉल किया कि अभी उसके साथ 2 लोग और भी थे तो अभी मेरे घर पे हम्म। आ गए। अभी एक तो जा नहीं रहा था, ये 2 कहाँ से आ गए। तो उन्होंने बताया ये जो 2 थे ना वो दादा के दूत थे। वो उसको लेकर अपने साथ नारायण कुंड में ले गए। अभी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अभी वहां से लेकर है ना भैया अभी तक कुछ नहीं हुआ। पर वो एनर्जी जैसे निकली ना तो मेरा शरीर खोखला हो चुका था। खोखला मतलब कि कैसा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं रह सकता। जैसे दीवार भी पकड़ के खड़ा रहता हूँ ना तो गिर जाता हूँ अपने पास अपने आप। ऐसी हालत हो गई थी। फिर जो मैं वहां से गिरा था ना तो ये जो ब्रह्म राक्षस था ना तब तक मेरी बीमारी का कुछ पता नहीं चला। बहुत सारे हॉस्पिटल गए, अहमदाबाद तक गए, पर बीमारी का कुछ पता नहीं चला। फिर यहाँ पर बताया किसी ने कि वडोदरा में एक फेमस हॉस्पिटल है, आप वहां पर जाओ, वहां के डॉक्टर है ना आपके लड़के को ठीक कर देंगे। तो मैं वहां हम्म। गया तो उन्होंने भैया बोला कि आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। अभी ये हम्म। भी दादा नहीं भेजा था ये डॉक्टर को, और उन्होंने मुझे भेजा ना तो अलकापुरी बड़ौदा इमेजिंग सेंटर है वहां पर भेजा। तो भैया विश्वास तो टूट चुका था। जैसे मैं दादा को प्रणाम करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा था कोई भी भगवान को ऐसे प्रणाम करूँ, कि जी ये जो हुआ था ना हादसा उससे पूरा विश्वास कमजोर हो चुका था, टूट चुका था, मतलब कमजोर। अभी आपको कोई हम्म। ऐसा बोले ना कि इसके पास जा तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ तू जा, मुझे नहीं जाना। मेरी हालत क्या थी पता है आपको?
तब क्यों कोई आया नहीं, मैंने उनको ऐसा बोला। फिर वो डॉक्टर ने एमआरआई करने भेजा ना, तो मैं एमआरआई रूम में जा रहा था, पर जो गले में दादा का सेफ्टी होता है ना, कवच, जो तारीज, वो काट दिया। अभी डर लगता है ना, तो सबको हनुमान जी दादा ही याद आएंगे। तो मुझे हनुमान जी दादा ही याद आए, तो मैं ऐसे रो रहा हूँ अंदर से, और उनको प्रणाम कर रहा हूँ कि दादा अभी सब कुछ निकाल दे यार, अभी वो वापस से आ गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, अभी आप बचा लो दादा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो जैसे ऐसे प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि सामने की दीवार पर हरणी भीड़ भंजन है, मेरे सुपर हीरो। ये तो थी अभी विलन की एंट्री, अभी हीरो आने वाला था जो अभी आ गया। मैं उनको ऐसे प्रणाम किया ना, तो ऐसे सामने खड़े थे, और उनको मैंने बताया कि दादा अभी सर्वस्व आप हो, मैं आपको आपकी चरण में आ जाता हूँ, मैं भले ही व्हील चेयर में हूँ पर आपका पैर ही पकड़ लेता हूँ, अभी मुझे बचा लो। हनुमान जी आपके सामने खड़े थे? हाँ, मतलब जो ये कब जीतो की बात है और जादू ना कहाँ? होती है ना, हाँ हाँ। फोटो, वो वाला फोटो, हाँ। ओ। वो अचानक से आ गए। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो आंखें बंद करके ऐसे प्रणाम कर रहा हूँ कि दादा अभी आप बचा लो, और उनका फोटो अचानक से सामने आ गया, और मैंने जैसे देखा ना, तो वो सामने ही खड़े थे दीवार पे। और हरनी भीड़ भंजन, मैं तो बोलता हूँ आप पूरी दुनिया में जाओ, ऐसा हनुमान जी आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि जो राम भगवान के साथ थे ना, जो रावण के युद्ध में थे, लंका के रण में, वो हनुमान जी महाराज आज हरणी के मंदिर में खड़े हैं, वो वही हनुमान जी है। तो मैंने उनको प्रे किया, और जो एमआरआई करने जाते थे ना, तो 1.5 घंटा लगता था, वो 1.5 घंटे में भी नहीं निकलता था, बहुत परेशान होते थे। अभी ऐसा बोलते थे कि नहीं निकला न तो बेभान करके निकालेंगे, ऐसी हालत थी उस टाइम पे। पर अभी दादा को सरेंडर किया ना, उसके बाद एमआरआई 10 मिनट में निकला। ये दादा की पावर थी। एमआरआई में कुछ आया? हाँ आया ना भैया, मेरी बीमारी थी वो आ गई। हाँ। उसके बाद 2022 में 2 सर्जरी हुई, दोनों की दोनों सक्सेस। फिर भैया वो सर्जरी के बाद है ना, मैं पूरा दिन सोता था, मतलब लाइफ गोल हम्म। जीरो ही, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पर अभी क्या है कि पैसों की तंगी होने लगी, लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है। 2023 में है ना, मैंने संकल्प स्टार्ट किया कि दादा आज से रोज 100 हनुमान चालीसा करूंगा। फिर हम्म। 2023 की पांचवें महीने में है ना, नानी चले गए भगवान के घर। तो मैंने सर्जरी के टाइम ही नानी को बोला था कि नानी आप एक काम करना, आप जब भी भगवान के घर जाओ ना, तो उनको बता देना हनुमान जी को कि वो मेरे साथ आ जाए, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, हनुमान जी वापस आ जाए मेरी लाइफ में। तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो नानी 5वें महीने में चले गए। उसके बाद है ना भैया कि सो नानी एक बार दिखे सपने में, उन्होंने हम्म। बताया कि मैंने तेरा काम कर दिया, पर क्या काम था वो मुझे याद नहीं है। उन्होंने इतना बताया कि मैंने तेरा काम कर दिया। तो धीरे धीरे हम्म। टाइम जा रहा है, 2024 आया। उस टाइम पे ठंडी का मौसम था, जनवरी का महीना था, तो ठंड थी। तो मेरे पास अपने स्वेटर लेने तक का पैसा नहीं था, और मैं हनुमान हम्म। चालीसा की, और दादा को रो के प्रे किया, और मैं सो गया। तो सपने में ना एक कंबल वाले बाबा आए, मतलब कि मैंने लाइफ में तो वो चीज जगह देखी ही नहीं है, वो पहाड़ों वाली जगह थी। मैं वहां पर बैठा हूँ, हम्म। तो मैं वहाँ संत महात्मा है, तो मैं उनके चरणों में गिर गया, और रो रहा हूँ कि बाबा अभी मेरे साथ ये हुआ है, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मेरे पास अपने खुद के पैसे तक के नहीं है, अभी मैं क्या करूँ। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि आप राम राम का जाप करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपके घर पे पंचमुखी हनुमान जी भेजूंगा, आपका सब ठीक होगा। आप गलत जगह फंसे थे ना, इसलिए ये सब हो रहा था, अभी आप वहां से निकल गए, हनुमान जी दादा हम्म। की शरण में हो, तो कुछ नहीं होगा, राम राम जप करो बस। उन्होंने इतना बोला। वो बाबा थे ना, बाद में मुझे दूसरे दिन उठा, तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि एक बाबा आए थे, उन्होंने ना कंबल ढक रखा था अपने शरीर पर, और ऐसे ऐसे करके चल के आए थे। तो उसने ऐसा बताया, तू इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर दे कंबल वाले बाबा। तो बहुत सारे आए, बहुत सारे आए, नीचे 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 करता गया। फिर है ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट थी,
वहां पर ओपन किया तो है ना नीम करोली बाबा थे। तब जाके मुझे पता चला कि वो नीम करोली बाबा है। फिर है ना भैया टाइम हम्म। स्टार्ट हुआ, मैंने जब करना तो स्टार्ट किया। वही आपको कंबल वाले बाबा के उसमें समझ आ रहा था, बाद में पता लगा कि वो नीम करोली जी ही हैं। फिर धीरे धीरे टाइम चलता गया, उन्होंने, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आज बोलते हैं ना कि मैंने राम राम जपना स्टार्ट किया पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि देखो अभी मैंने जपना स्टार्ट किया, 1 साल हो गए हनुमान चालीसा को, तब इतना प्रॉफिट हुआ। अभी धीरे धीरे ना भैया वो दर्शन के बाद मैंने मंगलवार का व्रत किया। मंगलवार के व्रत में क्या करते हैं, लाल कपड़ा पहनना होता है पूरे दिन, एक टाइम भोजन करना होता है, दादा की जो आपको पूजा जो स्तोत्र अच्छा लगे वो पढ़ो, और हम्म। ब्रह्मचर्य का पालन करो, और सात्विक बोलते हैं ना, सात्विक भोजन वो एक टाइम करो, और दूसरा है ना भजन करो, पूरे दिन राम राम का जप करो और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर एक दिन है ना सपने में हरणी भीड़भंजन दादा आए, तो मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया सपने में, और बोला कि दादा जय सिया राम, तो सामने से रिप्लाई आया जय सिया राम। वो आवाज कैसी थी, 2012-13 में जो आवाज थी ना, वही आवाज थी। तब जाके अभी मेरे को समझ में आया कि उस टाइम पे भी दादा थे, आज भी दादा है, और मैंने जो दादा को छोड़ा ना वही मेरी गलती थी। जो आज छोड़ा नहीं होता तो दादा आज मेरे को रॉयल लाइफ दे देते, दी दे दी थी, पर मैं उसको संभाल हम्म। नहीं सका। मैंने दादा को छोड़ा ना, तो मेरी कुमति थी, इसके लिए मैंने छोड़ा, तो वो सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। ये हुआ भैया। उसके बाद दूसरे या तीसरे मंगलवार को ही मैं एक बार फिर से सपने में जो दर्शन दिया ना, वो वहाँ के गुरुजी थे, हम्म। हर्षद महाराज। उन्होंने ना सपने में आके ये सॉल दी और बोला कि राम राम जप करना चालू कर दे, और तू जो चिंता करता है ना वो व्यर्थ है, उसके पीछे तू डर मत, एक बार चालू कर फिर देख। तो हम्म। मैंने वो सपने के बाद जो मेरे मन में मतलब विचार होते हैं ना, वो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये जगह है, तू ये कर, सब ठीक होगा, ज्यादा सोच मत। उन्हें वो हम्म। जवाब ही दे दिया उन्होंने। फिर सब अच्छा होने लगा भैया, धीरे धीरे चालू किया, जब सब चालू है, लाइफ अच्छी होने लगी। फिर बिजनेस स्टार्ट किया, नॉर्मल बिजनेस। तो उसमें ना दादा ने सफलता दिलाई कि जो मेरा दवाई का खर्च था, जो नॉर्मल नॉर्मल खर्च थे ना, वो घर में आज पूरी तरह से है। पर ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, पर अब जो खर्चे होते हैं ना, जो खाना पीना, वो सब दादा ने अच्छा कर दिया। हम्म। ये था, ये आप सोचिए कि जो ब्रह्म राक्षस चीजें पड़ा था 2018-19 में, तब से हम्म। लेकर लाइफ को ठीक होने में 2024 आ गया, तब लाइफ ठीक हुई। और आज लोग हम्म। बोलते हैं कि मैंने ब्रह्म राक्षस को देखा है। रुद्रांश, आप अभी क्या कर रहे हो? स्कूल कॉलेज खत्म है, कितनी उम्र होगी आपकी अभी? 28। 28, ठीक है। मतलब आपका स्कूल और कॉलेज खत्म हो चुका है, तो ये भक्ति हनुमान जी की 7 6 7 से शुरू हुई है? मेरी भक्ति दादा बचपन से। बचपन से ही? तो आप हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जो पूरी दुनिया को नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। देखो है ना भैया, हनुमान जी दादा 11 में रुद्र है ऐसा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो 11 में अवतार है। हाँ, वो अच्छा, तो ओके, बात सच समझ है, गया। पर एक से हम्म। लेकर 11 रुद्र मिलकर हनुमान जी बने हैं। हम्म। अभी और भी आपको दादा के चरित्र सुनाता हूँ, आपको सुनना ही है तो। प्लीज प्लीज बताइए, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस और कहानी रही, ये तो हम शेयर कर चुके, लेकिन क्योंकि इतना सारा आपने गो थ्रू किया है, इतना सारा सहा है, उस जर्नी में आपको हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो क्यों ना आप अपने से जो भी सीखा है, जो लोग अभी भी उन सब चीजों को नहीं जानते हैं, आप उनको बताएं कि देखो क्या भैया, जाना हनुमान आपने जी हनुमान दादा जी है के ना बारे में। ऐसे देवता है जो आपको है ना घर पे बैठे बैठे सब कुछ नहीं दे देंगे। आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, वो सफलता दिलाएंगे। वो ऐसे देवता है, ऐसा नहीं कि आप, सब लोग क्या बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड दिला दो। तो पहले तो बात आती है भैया, मुझे आते हैं मैसेज कि ये गर्लफ्रेंड है ना,
मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो देखो दादा है ना ब्रह्मचारी है, आप उनसे ना राम भगवान मांगो या कोई भी चीज मांगो वो दे देंगे। पर आप उनको ऐसा बोलते हो कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, तो वो भजन करते हैं पूरा दिन। आप प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो आपको निकाल भी देते हैं, कोई बात नहीं, पर गर्लफ्रेंड कहाँ से देंगे? ये तो अभी आपको खुद करना पड़ेगा। राइट। देखो आज भैया ऐसे मैसेज आता है कि जॉब नहीं मिला ना तो मैं सुसाइड कर दूंगा। तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि देखो सुसाइड कर दोगे, अभी आपको सुसाइड करोगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से एक स्टैंडर्ड से लेकर 12 तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा, और फिर से आपको जॉब के लिए करना पड़े, और तब भी जॉब नहीं मिली तो आप वहाँ भी सुसाइड करोगे। फिर मर जाओ। फिर मर जाओ, बस पैदा होते रहो। ऐसे करके आपकी लाइफ तो ऐसे वो नहीं बोलते चलेगा। हैं कि देखो मैं हनुमान चालीसा इतनी पढ़ता हूँ ना तो मेरा डिप्रेशन है, मेरा माइंड है वो शांत नहीं रहता। तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि देखो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, माइंड शांत नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप जो प्रभु के चरित्र है ना, राम जी के, हनुमान जी के, आप अपना मन उसमें लगा दो, तब आपका मन शांत प्रॉपर होने लगेगा धीरे धीरे। एक तो ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और आपका तुरंत ही हो जाएगा काम। तो रुद्रांश, बजरंग बाण करके आपने सुना होगा, तो कभी आपने बजरंग बाण का इस्तेमाल करा है? भैया देखो बजरंग बाण है ना मैंने नहीं पढ़ा, पर जो मेरे गुरुजी है ना हर्षद महाराज, उन्होंने इतना बताया कि जो काम प्रेम से होता है वो काम हम उनको शपथ या कसम देकर क्यों कराए। और दादा है ना भैया, मेरी बात में कहूँ ना तो दादा ज्ञानी ना अग्रगण्य में, बुद्धिमता वरिष्ठ में। अगर ये लोग सोचेंगे कि हम बजरंग बाण करेंगे या इसका कुछ बुरा कर देंगे तो हनुमान जी आकर कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे, वो गदा लेकर तुमको ही मारेंगे। वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड दिला दो ये वाली, तो ऐसे लोग बजरंग बजरंग बाण का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं गलत काम के लिए। भैया वो लोग है ना दूसरों को गलत मतलब कि क्या है, हानि पहुंचाते ना, वैसा करने के लिए भी करते हैं, पर वो कभी सफल नहीं होते। क्योंकि दादा है ना वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, उनको सब पता हम्म। होता है कौन कितने पानी में है। चार दीवार के अंदर भी हम पाप करते हैं ना तो दादा जानते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। अभी एक एस्ट्रोलॉजर का भैया मुझे मैसेज आया था कि 47 डेज की साधना है, तो वो आप साधना करोगे ना तो आपको हनुमान जी जो आप बोलोगे ना वो हनुमान जी करेंगे, उतनी पावर है साधना में। तो मैंने उसको बोला देख भाई मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, रामचरित मानस पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा में ऐसा बोला है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, जो कठिन कार्य है वो भी दादा आपके नाम से सरल हो जाता है। सरल शब्द का अर्थ करते हैं तो स मतलब सीता माता, र हम्म। मतलब राम जी, ल मतलब लक्ष्मण जी। हनुमान चालीसा पढ़ते तो सीताराम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी ये चारों आपकी लाइफ में आ जाते, तो फिर और साधना करने की बात ही कहाँ है। बात ही कहाँ है। और ये जो बोलते हैं ना तंत्र विद्या, उसका भी एक प्रॉपर उदाहरण है, एग्जाम्पल है मेरे पास। जो मेरा फ्रेंड है ना कनाडा, उसके पास एक लड़का आया था, उसने बताया कि जो आपका फ्रेंड है ना वो बता रहा है कि हनुमान जी दादा पवन में रहते हैं। तो मैंने ना सुवर्ण पिशाचिनी करके कुछ साधना थी, वो साधना की थी, तब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मैं मरने वाला था। तब आपके हनुमान जी क्यों नहीं आए मुझे बताने? तो उससे पहले मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये भी बताया कि वो है ना उस पर आकर्षित हो गया था, मोहित हो गया था, वो उसको पसंद आने लगी थी। वो जो पिशाचिनी थी ना, उसका रूप होता है ना, वो उससे रूप पे आकर्षित हो गया था, ऐसा बता। तो मैंने उसको बोला कि जो सबसे पहले उसके गंदे विकार थे ना मन के, उसके मन के गंदे विचार, उसकी वजह से उसकी दादा ने हेल्प नहीं की। दादा ब्रह्मचारी है, और जबरदस्ती वो लड़की थी जो पिशाचिनी, वो अपनी जिंदगी जी रही थी अपनी दुनिया में, इसने जबरदस्ती तंत्र मंत्र करके बुलाया है। अभी वो आपस आ गई तो इसको क्या कहता कि ये चली जाए, उससे पहले उसने तो भैया मेरे को बता कि बड़े बड़े सपने देखे थे शादी के, वो पागल लड़का।
और मेरे को ऐसा बोल रहा थी तब क्यों हनुमान जी नहीं आए? तो मैंने बोला देख तब तूने शादी के सपने देखे उसके साथ, तब हनुमान जी दादा को पूछा था कि दादा मैं उसके साथ शादी करूं कि ना करूं? तब तूने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, तब तुझे हनुमान जी दादा याद आए थे कि दादा मैं ये तंत्र क्रिया कर रहा हूँ, अभी तुझे प्रॉब्लम आ गई तो तू क्यों दादा को बुलाता है? तू अपने गंदे विकारों में लगा रहे, दादा को तेरे जैसे भक्तों का कोई काम नहीं है। और भैया दूसरी बात, मैंने कल ही गुरु जी से बात किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो टावर होता है ना, टावर उस पे सिग्नल तो होता ही है, पर जो फ्रीक्वेंसी आती है ना उस पे ही, तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं लगा, इसके लिए वो दादा से कनेक्ट नहीं हुआ। मेक सेंस। और बताएं कुछ हनुमान जी के बारे में। आपको ऐसे मन कर रहा है कि सुनता जाऊं और क्या है निकालो, और क्या है निकालो। भैया देखो दादा के ना बचपन के चरित्र आपको सुनाता हूँ। दादा है ना हाँ अपनी प्लीज। मम्मा के गोद में बैठे थे, अंजना माता के। हाँ तो जी हाँ जी। अंजना माता के गोद में बैठे थे ना, तो उनकी मम्मा के आंखों से ना आंसू टपक टपक रहे थे। तो दादा के शरीर पर ऐसे टपके तो टच हुए। तो दादा ने पूछा माँ आप क्यों रो रहे हो? आपका बेटा हुआ है तो खुशी के आंसू निकले वो बात तो पता चलती है, पर ये दुख के आंसू क्यों निकल रहे? तो उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे श्राप मिला है कि आपके बेटे का जन्म होगा ना, तो सूर्य की पहली किरण के साथ आपका मृत्यु होगा। इसलिए बेटा मैं आपके जैसे बेटे को है ना प्राप्त तो किया, पर मैं मर जाऊंगी उस बात का दुख है कि आपके जैसा बड़ा बेटा मैंने प्राप्त किया पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद क्या, तब दादा ने ना गर्जना की और बोला कि माँ आप आंसू को पोंछ डालो। ब्रह्मा सूर्य का एक किरण ना, उससे पहले दादा ने छलांग मारी आकाश की ओर और सूर्य निगल गए। और सारे देवता लोग आए ना, तो उनको बोला कि मेरी मम्मा का श्राप गलत करो, तब जाके मैं सूर्य को छोड़ूंगा। तो देवता लोग ने बोला कि दादा, देवता लोग ने बोला कि आपकी मम्मा है ना श्राप में से मुक्त हो गई। जन्म के साथ जो लड़का अपनी मम्मा का श्राप भी मुक्त कर दे, वो लड़का दूसरे के संकट तो काट ही देगा ना। हम्म। अच्छा रुद्रांश, ये सूरज को जो निगलने वाली जो कहानी है, इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है, वो ऐसा नहीं बोलते थे कि आम समझ कर खा गए थे या फिर ऐसा कुछ, तो भैया वो बहुत सही सारी नहीं है कथा क्या? है, पर जो सच कथा है ना वो ये थी, उनकी मम्मा का श्राप को गलत करने के लिए वो गए थे। और दूसरी हम्म। कथा ये भी है कि उनको भूख लगी थी, ऐसा है। हाँ, क्या बात है। तो अभी आपका दिनचर्या क्या है? आप कैसे हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी आप? भैया दिन में ना मैं सबसे पहले उठता हूँ, मतलब से हम्म। मैं रात से शुरुआत होती है मेरी 12 बजे से। शुरुआत होती है। 12 बजे देखो दादा है ना दिन में राम भगवान की सेवा करते हैं, तो वो हाँ। सेवा ही करते हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। रात को 12 बजे है ना मैं हनुमान चालीसा का पाठ चालू करता हूँ। वो हनुमान चालीसा का हम्म। पाठ 3-4 बजे तक खत्म हो जाता है। 100 हम्म। हनुमान डेली चालीसा का? होती है डेली? डेली। फिर सोते कब हो आप? भैया सोना तो क्या है, 3-4 घंटे हो गया दिन में। सोते कितने बजे हो फिर आप? भैया कुछ फिक्स नहीं होता। क्यों? देखो मैं तो बताऊं, 3-4 बजे मैं आपको तक ये भी हनुमान बताऊंगा। चालीसा चलती है ना, उसके बाद भी है हाँ। ना स्नान कर लेता हूँ। स्नान करने के बाद दादा की जो नित्य पूजा होती है ना, मेरे घर पे पंचमुखी हनुमान जी जो नीम करोली बाबा ने भेजे भेजे थे ना, वो 15 अगस्त के दिन मेरे घर पे आए, तो मैं उनको हरनी से पूजा करवा के लाया और उनकी पूजा करता हूँ। बाद में उनको बैठा कर रामचरितमानस सुनाने लगता हूँ और मैं 3-4 घंटे सोता हूँ। फिर जो मेरा हम्म। बिजनेस है नॉर्मल वो करता हूँ। देखो रुद्रांश, आप भक्ति कर रहे हो, हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। क्योंकि 3-4 घंटे की नींद क्या होती है ना, इनफ नहीं होती है। मैं ना फिटनेस कोच भी हूँ, पॉडकास्ट तो करता ही हूँ, लेकिन मेरा जो मेन प्रोफेशन है, मैं लोगों को फिटनेस की कोचिंग देता हूँ, फिटनेस का ज्ञान देता हूँ। तो नींद लेना बहुत जरूरी होता है, रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। वरना क्या है ना, पूरे दिल से, सच्चे दिल से चीजें नहीं कर पाओगे जब अंदर से ही खुद तृप्त ना हो, जो इंसानी शरीर को जो चाहिए वही ना मिला हो, तो आप पूरी भक्ति से, पूरे मन से चीजों को नहीं कर पाते हो। भैया इसमें क्या हुआ है पता है, जो मेरी 3-4 साल तक जो मेरी हालत खराब हो गई थी ना, उसमें सोलह हाँ। सौ पावर तक की मैंने दवाई पी है। वो दवा हम्म। ऐसी थी कि मैं रात दिन सोता था, हम्म। अभी नींद ही नहीं आती।
सारी सारी नींद आपने पहले ही पूरी कर ली है ना। और अभी आप दिन में वैसे क्या करते हो? रात को तो आप हनुमान जी की सेवा करते हो, 12 बजे शुरू हो जाती है। दिन में क्या करते हो फिर आप? भैया जो मैंने बताया 3-4 घंटे सोता हूँ, उसके बाद जैसे आज आपका पॉडकास्ट है तो मैं ऐसे हाँ। पॉडकास्ट में आया हूँ। इससे पहले जो मेरा बिजनेस है ना नॉर्मली वो करता हूँ हम्म। 5-6 बजे तक। फिर क्या हो गया, हम्म। जो संध्या आरती है ना वो संध्या आरती हम्म। करता हूँ नॉर्मली मम्मी पापा के साथ, रात को खाता हूँ। फिर 2-3 घंटे और सो लेता हूँ। फिर रात हम्म। को वापस से वही। खान पान किस तरीके के आपका, किस तरह की चीजें खाते हो आप? भैया मतलब कि मैं जो मेरे वहां से गिरा ना तो मैं आज भी प्रॉपर चल नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा तो है, पर मैं मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अभी आप नॉर्मल चेयर पे बैठे हो या व्हील चेयर पे बैठे हो? नीचे जमीन पे बैठे हो आराम से? तो उठना बैठना कैसे, कहीं से पकड़ के उठना होता हाथ है या फिर पकड़ के कैसे? उठते हैं भैया। दोनों ही पैरों में चोट लगी थी? कमर से लेकर ब्रेन तक पूरा डैमेज हो गया था। ओ, क्या क्या गो थ्रू किया यार आपने। एक छोटी सी और गलती उससे। थी ना भैया, दादा को छोड़ा था। जो आप लोग है ना ऐसा बोलते हैं कि आप फेमस हो गए हो ना इसलिए आप रिप्लाई नहीं देते, आपको क्या पता हमारी लाइफ क्या है। पर मैं उनको कुछ नहीं बोलता, वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। दादा सब जानते, मैं तो ऐसा ही बोल देता हूँ। फेमस होने का एक ड्रॉबैक ये है कि आपको इतने सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं ना, लेकिन आपके पास तो वक्त लिमिटेड है ना। आप कितने ही लोगों से बात कर लोगे, 2 4 10 15 20? लेकिन अगर 100 200 मैसेज पड़े हुए हैं, सबसे डेली बात नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही करता हूँ कि डेली 10 15 लोगों को रिप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन ठीक है, वो समझते भी नहीं है, उनको समझ नहीं आता कि और कितने मैसेज पड़े होते हैं हमारे पास। तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको समझ नहीं आता है। लेकिन शायद अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो शायद हमारा भी साइड समझ सके। लेट्स होप फॉर दैट। भैया मेरा क्या है कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमको प्रॉब्लम होता है तो आप समझो, तो मैं उनको यही हम्म। बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट से। जो हरणी के गुरुजी है ना, मैं उनको मिलने गया था 15 या 16 दिन पहले। तो वहां पर चेयर चेयर से उठते वक्त मुझे चक्कर आए थे। पापा ने जो गुरुजी के साथ 2 लड़के थे ना उन्होंने हाथ पकड़ रखा, नहीं तो मैं गिर जाता वहां भी। हम्म। ये आज भी रियल होता है। तो लोग बोलते थे कि हमारी लाइफ ऐसी हो गई ना कि हम सुसाइड कर देंगे। पर देखो मैं मेरी लाइफ देखो आपसे भी खराब है। पर हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा ये उसकी ताकत है कि मैं आज डिप्रेशन ऐसी बीमारियों से बाहर आ चुका हूँ। मुझे कुछ नहीं उसका हम्म। डर, सब कुछ दादा संभाल लेते हैं। और आज भी मैं हरनी जाता हूँ तो उनको इतना ही बोलता हूँ, दादा मैं आपका हूँ आप मेरे हो बस, और कुछ नहीं। वो सब समझ लेते हैं। हम्म। हरणी हनुमान जी का जो मंदिर है वो आपके घर से कितना दूर है? 45 मिनट लगते हैं भैया। हाँ, मतलब फिर भी हमसे तो पास ही हैं आप। हम तो, हमें यहाँ से फ्लाइट या ट्रेन लेना पड़ेगा। आप तो फिर भी बहुत करीब है। करण जी आए थे, और मैं उनका नाम बोल, शशांक जी भी आए थे। तो उन्होंने हरनी हनुमान जी की बहुत महिमा के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारी बातें बताई। मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा हरनी हनुमान जी के बारे में बताएं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, मंदिर में हुआ हो। जो दादा का चरित्र सुनाया ना अभी, हाँ हाँ जैसे हाँ। दादा सूर्य को निकलने गए थे तो इंद्र ने हम्म। उन पर वज्र प्रहार किया था। तो हम्म। उनकी दाढ़ी थी ना थोड़ी टेढ़ी हो गई थी दादा की। तो आज भी हम्म। हमारे हरणी भीड़भंजन हनुमान जी है ना, उनकी मूर्ति में वो स्पष्ट दिखाई देता है। हम्म। नहीं पता आपको? वहाँ का नहीं पता था। वो ये रियल सारी है भैया। चीजें आप मेरे लिए बहुत उनका जो शॉकिंग फोटो है और ना, न्यू है। उन फोटो उनका ध्यान से देखना, उनकी दाढ़ी है ना थोड़ी टेढ़ी है। देखूंगा इसके बाद, पॉडकास्ट के बाद और ध्यान से। जो बोलते हैं ना भैया कि आपको पता कैसे चलता है कि ये होने वाला है, और मैं उनको ये हम्म। बताता हूँ कि दादा है ना उनकी जो हरणी भीड़भंजन हनुमान जी की प्रतिमा, तो मैं उनकी आंखों में ना 10 से 15 मिनट तक एक से ध्यान से, मतलब हम्म। पूरा कंटिन्यूसली देखता हूँ। आंख में जलन होती है, पानी निकलना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करता हूँ, दादा को अपने हृदय में समा लेता हूँ। क्या बात है। ये होती है दादा की पावर। और भी 2-4 चरित्र हम्म। है भैया, सुनाओ आपको। बिल्कुल सुना है, हम बैठे हैं इस कारण है कि और महीना के महिमा के बारे में सुने। जिनके जीवन में हनुमान जी महाराज नहीं होते ना उन हम्म। पर भगवान की कृपा कभी नहीं होती। और ऐसा क्यों? और देवता चीतना धरी हनुमत से सर्व सुख करी,
सब सुख लहे हम्म तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख जो है वो हनुमान जी महाराज की शरण में हमको मिल जाते। हम्म ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज की पूजा करने वाला बलवान होगा, बुद्धिमान हम्म होगा। जो हमारे हनुमान चालीसा है ना, उनमें तो ऐसा बोलते हैं, तो हनुमान जी के भक्त है ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप तो छोड़ चुके थे दादा तक को, तब जाके हम्म आपके जीवन में विपत्ति आई है। हम तो दादा को मानते थे, तो हमारे जीवन में क्यों आती है? तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि दुख आएगा, विपत्ति आएगी, ये संसार का नियम है। हम्म इसको हम मृत्यु हम्म लोक बोलते हैं। पर हनुमान जी दादा की शरण में हो ना, तो दादा विपत्ति को संपत्ति में बदल देंगे। राइट। क्या बात है। आपने नोट्स लिख रखे हैं, और भी बताओ क्या क्या लिखा हुआ है आपने, सब कंप्लीट करिए प्लीज। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आप। हनुमान जी दादा का भक्त है ना भैया, मैंने बोला ना, बलवान नहीं है, बुद्धिमान है, विद्यावान है और धनवान, सब कुछ है हनुमान जी महाराज का भक्त। और जिनको गुरु नहीं मिले ना, देखो मैं आज बोलता हूँ ना, तो बोलते हैं कि आप हनुमान जी दादा के प्रे कैसे करते हो। तो मैं हनुमान जी दादा को ना अपना गुरु मानता हूँ, पर अपनी लाइफ के जो डिसीजन होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट, तो मैं उनको अपना मित्र बना लेता हूँ। दादा आप मित्र बन के उसको सुलझा दीजिए। तो दादा ने ना, देखो, मित्र तो दादा सुग्रीव जी के मित्र थे, तो सुग्रीव जी की कितनी हेल्प की थी दादा ने। वो बाली ने तो बहुत परेशान किया था सुग्रीव जी को, पर हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की बहुत हेल्प की थी। हम्म और हनुमान जी महाराज की जो पूजा करते हैं ना भैया, तो दादा है ना अपने भक्त को, मतलब जैसे एग्जाम्पल दूं तो विभीषण जी महाराज थे, उनको भी लंका का राजा बना दिया और सुग्रीव को भी राजा बना दिया। मतलब जो बोलते हैं ना कि हमें ये लाइफ जीनी है, तो दादा के लिए हम्म तो नॉर्मल है, वो ऐसे चुटकी बजाकर आपको ये लाइफ दे देंगे। उनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोलते हैं। मैं ही बोल रहा था कि इस तरह से तो हनुमान जी की कोई भी मदद लेकर कुछ भी बन सकता है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति ही इतनी है, इतनी सारी महिमाएं हैं। तो फिर तो इस तरह से गलत हो जाएगा ना कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन लोग होते हैं सिर्फ जिनकी हनुमान जी मदद करेंगे, और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी मदद नहीं करेंगे? भैया अपने दिल में क्या है कि राम काज करी करीबे को आतुर, हनुमान जी दादा है ना, राम कार्य करने के लिए आतुर होते। मतलब कि जो भी राम कार्य, ऐसा नहीं कि हनुमान जी जो भी पृथ्वी पर समग्र वर्ल्ड में राम कार्य, जैसे कोई भी सेवा हो गई, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, दूसरों की हेल्प करना, या किसी को भी, मतलब कि जैसे किसी को परेशानी है, तो आप उसको बोलते हैं ना, एडवाइस देते हैं, उनकी है ना सबसे पहले हेल्प कर देते हैं। मतलब कि स्वार्थ के बिना हेल्प, अपना कुछ स्वार्थ नहीं। और जो लोग बोलते हैं हम्म ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, वो स्वार्थ से हेल्प करते हैं। मतलब वो पैसे लेते हैं और फिर हेल्प करते हैं, हम्म सेवा भाव नहीं, ऐसा। हम्म तो ऐसे सेवा वाले लोग होते हैं ना, उनकी दादा सबसे पहले हेल्प करते हैं। फिर रुद्रांश, पता क्या चीज़ होती है? कई बार क्या होता है ना कि आपके पास बहुत होना चाहिए जिसके बाद आप सेवा कर सकते हो। कई भी कभार क्या होता है ना कि लोगों को अपना घर भी चलाना पड़ता है, तो वो सेवा के बदले में थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं, क्योंकि वरना नहीं उनका वो घर बात तो कैसे ठीक है चलेगा। भैया, नॉर्मली लेते तो कोई हम्म बात नहीं। पर कोई कोई हाँ। एस्ट्रोलॉजर, कोई कोई वो ऐसा हम्म चीज बोलेंगे ना कि नॉर्मल लोग हो गए ना, तो उनके, वो तो सोचेंगे सोचेंगे अभी कि भाई हमारा काम ही कैसे, नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। देखो लंका के रण में ना, भगवान राम रो रहे थे। मैं आपको यही बता रहा हूँ एग्जाम्पल देकर। लंका के रण में भगवान राम रो रहे थे। लक्ष्मण जी का सिर, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, उनका सिर हम्म अपने पैर पर रखकर ऐसे रो रहे थे। तो हनुमान जी दादा ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने ऐसा बताया कि लक्ष्मण जी अभी मूर्छित हो गए, इनको कुछ होगा तो मैं उनकी मम्मा और घर पे जाके क्या जवाब दूंगा। तो तब विभीषण जी महाराज ने बताया था कि लंका में ना सुसेन नाम का वैद्य है, जो लक्ष्मण जी को हम्म ये मुसीबत से निकाल सकता है। तो हनुमान जी दादा है ना, उन्होंने, वो दादा है ना, ज्ञानी नागरम बुद्धिमता वरिष्ठम क्यों बोलते हैं, ये भी हमको सिखाते हैं। उन्होंने ऐसे दरवाजा खटखटाया ही नहीं, मतलब पूरा बिल्डिंग ही उठाया सुसेन का और लंका के रण में लाकर रख दिया। और दरवाजा बाद में खटका, जैसे बाहर निकला ना,
तो भगवान राम और लक्ष्मण जी सब हम्म साथ में थे। और सुसैन भी भैया फंस गया था। जैसे आप बोल रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजर जो जो हेल्प नहीं करते उनको घर चलाना, तो सुसैन भी उस टाइम पे फंसा था। उन्होंने ना मतलब कि लक्ष्मण जी की हेल्प करेंगे तो उनका वैध धर्म ना करे तो वैध धर्म ला दे, मतलब कि उनका वैध धर्म व्यर्थ थे और हेल्प करते हैं तो दुश्मन है रावण के वैध है तो उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। इस मुसीबत में से निकलने के लिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी है, वो लाकर आप लक्ष्मण जी को पिलाओ तो खड़े होंगे। ये रास्ता निकाला। तो अभी कोई कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो नॉर्मली मतलब जो फीस तो ले कोई बात नहीं, पर जो जिसकी कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग को विद्या आती है तो हमको उसका हेल्प करना चाहिए, ना कि ऐसा बोल दे कि कुछ नहीं होगा। ऐसा जैसे हम्म सुसन ने कैसे रास्ता निकाला था, वैसे ही उन लोगों को उसकी हेल्प तो थोड़ी तो करनी होगी इंसानियत के सही नाते। बात। ऐसा सही है। बात है। फिर भैया तो संजीवनी बूटी लाने को बोला तो तब भी हम्म भगवान राम रो रहे थे। अभी द्रोणाचल पर्वत का संजीवनी बूटी का, तो हनुमान जी महाराज ऐसा बोलते हैं कि प्रभु आप ऑर्डर करो, हम्म ब्रह्मांड में एक सूर्य नहीं 12 सूर्य है। मैंने बचपन में जो पराक्रम किया था वो सूर्य नारायण को पता है। आप बोलो तो एक सूर्य नहीं 12 सूर्य है, उसको ऐसे चूर चूर कर दो, या तो भी लक्ष्मण जी ना बचे या ना उठे। तो मैंने ऐसा सुना है कि चंद्रमा के अंदर अमृत है, वो नींबू कैसे निचोड़ते हैं ऐसे चंद्रमा को निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी को पिलाकर खड़ा कर दूंगा, आप खाली ऑर्डर करो। हम्म, इतनी बड़ी सुपर पावर दादा, उनको आज लोग ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी दादा हमारे शरीर में आते हैं। अभी आप सोचिए कि लंका के रण में वो गर्जना कर देंगे, बाहर सूर्य को ऐसे चूर चूर कर देंगे, वो कैसे हम्म, हमारे तुच्छ शरीर में आ सकते हैं। बिल्कुल सही। नहीं आ सकते। पर भैया कोई अंध भक्तजन होता है ना, वो ऐसी गलत जगह पर जाता है और फंस जाता है। मैंने तो ये सुना है कि हनुमान जी महाराज इसके शरीर में आए और उन्होंने पैसे मांगे। अभी ये कैसे संभव है। आज की यंग जनरेशन है ना, उसको ये बात हाँ। बताता हूँ कि दादा है ना, जब भी राम भगवान उनको प्रशंसा करते हैं तो दादा है ना उनके चरणों में गिर जाते हैं। वो हम्म कभी भी घमंड नहीं करते कि मैंने किया। पर आज की यंग जनरेशन क्या करती है कि वो बोलती है कि हम ही सब कार्य करते हैं। तो दादा से हमको सीखना चाहिए कि कोई भी हमारी प्रशंसा करे ना तो हमको जीरो रहना है। जीरो रहेंगे तभी हीरो बनेंगे। पहले हीरो बनना चाहेंगे तो पटक जाएंगे। और भी भैया मैंने हाँ चरित्र लिखा है। हाँ, जो जो लिखा आप पूरा कवर करो। लंका के रण में भैया भगवान है ना, उनका युद्ध चालू नहीं हुआ था तो हनुमान जी दादा है ना लंका जलाकर वापस लौटे। तो हनुमान जी दादा को भगवान राम ने ऐसा पूछा कि आपने लंका जलाई, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि लंका मैंने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। 5 लोगों का नाम था सीता मैया हम्म का संताप पहला, हाँ ओके। दूसरा था ब्राह्मण का श्राप, तीसरा था रावण का पाप, चौथा था राम जी भगवान आपका प्रताप, और पांचवा था मेरे पापा पवन तनय बल पवन समाना, पवन देव ने। इन 5 लोगों ने मिलकर लंका जलाई, मैंने नहीं जलाई। और तो भी भगवान आप बोलो ना कि मैंने जलाई, तो मैं तो बंदर हूँ। बंदर होता है तो अभी अपना प्राण बचाने के लिए एक भवन से दूसरे भवन कूदता गया, तो उसमें रावण की लंका जल गई, तो मैं क्या करूँ। बड़े शैतान थे। नटखट है ना उनका चरित्र। ऐसे ही शब्दों से खेल दिया। और जो लोग बोलते हैं ना हाँ। कि हम ये संकट में हैं, हम ये वो संकट में हैं, तो राम जी भगवान है ना उनको ये चौपाई सुनाओ, दीन दयाल बिरुदु संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। ये चौपाई आप सुनाओ। और हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ सबको। दादा है ना मंगल भवन मंगलहारी है, आपके जीवन में सब मंगल कर देंगे और अमंगल है ना दूर कर देंगे। हम्म ये दादा का प्रताप है।
और यंग जनरेशन है सही ना बात। भैया, आज की लाइफ में क्या है कि सब मोटिवेशनल को ढूंढते हैं कि ये मोटिवेशनल अच्छा है, ये मैं तो बोलता हूँ किसी की जरूरत नहीं, आप हनुमान जी को पकड़ लो। क्योंकि हम्म। मोटिवेशनल होगा ना, वो आपसे चार्ज लेगा, बाद में आप 4-5 बार जाओगे ना उसके बाद तो भी वो ऐसा बोल देगा ये तो पागल है, कुछ नहीं करेंगे। इससे बेटर है कि आप वही वही। बिना पैसे की मोटिवेशनल होना है आपको तो हनुमान जी को पकड़ लो, हम्म। किसी की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। सही बात है। और क्या लिखा है आपने? लिखा है भैया बहुत कुछ, और सुनाता हूँ। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? कथा है ना सुंदर नाम के पर्वत से शुरू होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर मतलब सुंदर, भूधर मतलब पर्वत, हम्म। मतलब पर्वत के नाम से सुंदर हुई इसलिए सुंदरकांड। दूसरा मतलब है सीता माता ने हनुमान जी को अजर अमर का वरदान दिया, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा सुंदरकांड। तीसरी वजह है हनुमान जी और विभीषण दोनों मिल गए, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। ने हम्म। विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। राम हम्म। जी की सेना लंका पर चढ़ाई कर रही है, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। ये कांड हम्म। में सुंदरकांड सुंदर शब्द 8 बार यूज किया है, इसलिए इसका हम्म। नाम है सुंदरकांड। रुद्रांश, ये सब बातें आपने कहाँ से सीखी? किसी ने बताया या फिर कहीं से पढ़ा? ये क्योंकि बहुत अलग और नया है। मेरा मेरा बुक हाँ। है। मैं जब भी रात में बोला ना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसके बाद है ना टाइम होता है तो मैं कभी कभी सुंदरकांड पढ़ता हूँ, रामचरितमानस पढ़ता हूँ, तो हनुमान जी महाराज सामने होते हैं। तो जैसे आप सामने हो ना हम्म। तो मैं हनुमान जी महाराज के एक एक सवाल पूछता हूँ, तो दादा हम्म। है ना कभी कभी जवाब देते, कभी कभी, तब जाके मैं ये हम्म। लिख सकता हूँ। ये मेरा बुक है, इसमें मैंने सब दादा के चरित्र पढ़े। जब भी लाइफ में ऐसा लगता है ना डिफिकल्ट, मतलब कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तब ये मैं बुक निकालता हूँ और पढ़ लेता हूँ। हम्म। क्या बात है। अपनी सीख से जो भी आपको समझ आता है तो आप लिखते रहते हैं। देखो सुंदरकांड में ये भी माता जी ने पूछा, सीता माता ने, वो दादा हनुमान जी, ये दादा है ना वो सीता मैया की गोद में बैठे हैं, तो माता जी ने ऐसा पूछा कि आप ऐसा बोल रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि माँ हम प्रभु जी के साथ आएंगे और रावण का वध कर देंगे, पर आप तो इतने छोटे हो, आपकी राम जी भगवान है, उनकी सेना में सब आपके जैसे छोटे छोटे हैं। तब हनुमान जी महाराज ने बोला नहीं माँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, आपके लिए छोटे रूप में आया हूँ, लघु रूप में। और दादा ने ना विराट रूप धारण कर लिया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति हम्म। बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता माता को तब भरोसा हुआ कि हनुमान जी महाराज में इतनी सारी शक्तियां है और वो रावण का वध ऐसे ही कर देंगे। इससे पहले जब दादा है ना सुंदरकांड का चालू चालू हो रहा है किष्किंधा कांड, दादा की हम्म। शक्ति याद नहीं है, तब दादा को है ना जामवंत जी उनकी शक्ति याद दिला रहे। तो अभी है ना ये भी सिखा रहा है दादा, दादा को ज्ञानी ना अग्रगण्यम बोलते हैं, बुद्धिमता हम्म। वरिष्ठम बोलते हैं। पर दादा है ना जामवंत जी को पूछते हैं कि मैं सुंदरकांड में जा, मतलब कि सीता माता को ढूंढने जा रहा हूँ तो रावण का वध कर दूं या क्या कर दूं, उचित सिखावन हम्म। दीजो मुई, क्या मुझे समझाओ कि मैं वहां जाकर क्या करूं। तब जामवंत हम्म। जी ने बताया कि आप है ना सीता मैया को ढूंढ के लाओ खाई, दूसरा कुछ नहीं करना, वरना वो तो हम्म। ऐसा बोल रहे थे कि रावण को पटक के ला दूं इधर। ये दादा हम्म। की पावर है। तो आज की जनरेशन है हम्म। ना उसको ऐसा बताता हूँ कि आपके घर में या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वडील, मतलब घर में हम्म। हमारे बड़े, उनको सबसे पहले जाकर पूछो कि मेरे से ये गलती हुई, ये हुआ है, तो हम्म। अभी मैं क्या करूं। अकेले अकेले डिसीजन मत लो। बिल्कुल सही। और क्या लिखा है आपने? देखो 84 लाख प्रकार की योनियां होती है, हम्म। 84 लाख प्रकार की योनियां, उसमें भी मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ होता है। और सर्वश्रेष्ठ होता है कब? हाँ, जब हमारा जन्म इंडिया में होता है। इंडिया में जैसे साधु संत हो गए, सब महात्मा लोग हो हम्म। गए, तब यही हमको विद्वान मिलेंगे।
हमको अच्छा गुरु हमारे देश में ही मिलेगा। चाइना में होता तो हम्म। चीन चा तू करते हो तब का हमारा मोक्ष होता। मतलब कि हम इंडिया में जन्म लिया है तो अभी रामचरितमानस हो गया, शिव पुराण हो गया, भगवत गीता हो गया, तब पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप अपना जन्म व्यर्थ कर दो। आप बहुत हम्म। कष्ट सहने के बाद हमको मनुष्य जन्म मिला है। हम्म। और मतलब प्रॉपर कि आप ऐसे भगवत हमारी लाइफ है वो जियो, पर भगवत महिमा भी समझो, भगवान का कीर्तन स्मरण भी करो, तब आपका जीवन का उद्धार हो जाए। हम्म। ऐसा है। क्या पता अगले जन्म राइट। में फिर से कीड़े बन जाए तो क्या होगा। इंसान तो ऐसे ही सही कुचल बात है। देगा। क्या बात है, कितनी अच्छी बातें बोलते हो यार रुद्रांश। कितनी और चीजें हैं बताओ। दादा ने ना भैया, मैं आपको ये नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। हम्म। जो हनुमान जी महाराज है ना, मैं उनको रामचरितमानस सुना रहा हूँ रोज। और मैं आपको हम्म। फोटो भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा। तो दादा है हम्म। ना आए मेरे घर पे, तो मुझे ना सबसे पहले दादा ने दर्शन दिए। हरणी की जो मूर्ति है ना, भीड़भंजन हनुमान जी की, वहां से दादा ऐसे दिव्य रूप से निकले मूर्ति में से। और बच्चा बच्चा होता है ना छोटा, ऐसे रूप में निकल कर वो सामने सीता माता थे, वह जड़ पर दादा बैठ गए। तो मैंने वहां के गुरुजी को पूछा कि ये पेड़ का कुछ इतिहास है। तो उन्होंने बताया कि जब हमारे दादा गुरु थे ना, वो वहां पर रामचरितमानस का अनुष्ठान करते थे। और तो हनुमान जी महाराज है ना, वो पेड़ पर बैठकर रामचरितमानस सुनते थे, ऐसा बताया गुरु जी ने। इसकी फोटो और वीडियो है आपके पास? और तब मैंने ना दादा को प्रे किया कि दादा अभी मैं हाँ। सीक्रेट मिस्ट्री है उसमें जा रहा हूँ, तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि मेरे को दर्शन दिए। तब दोपहर का टाइम था, 12:30 या 12 बजे। एग्जैक्टली एक बंदर आता है मेरे घर पर। हाँ। मैंने जो भोग लगाया था केले का, वो सब उसने खाया, पर रोटी थी ना तो वो नहीं खाई। उसके बाद वो पेड़ पर गया, पेड़ पे से कहा गया गायब हो गया, पता नहीं। मुझे भेजना फोटो या वीडियो, मैं पॉडकास्ट में लगाऊंगा हाँ लोगों को भैया है, देखने के लिए। डन बंदर डन आया डन। था। और भैया सब लोग है ना मेरे से हेल्प मांगते हैं कि हरणी भीड़ भंजन है ना, उनका धागा चाहिए, मतलब पानी चाहिए, तो मैं सबकी हेल्प करता हूँ। एक दीदी का मेरे को 12:30 बजे मैसेज आया था, तो भी मैंने उनको कुरियर किया। पर क्या है भैया कि टाइम लगता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी के अभी कर दो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरुजी भी काम में होते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप हम्म। बोलोगे तो तुरंत ही धागा बना देंगे, उनको भी टाइम राइट। लगता है। तो आप थोड़ा धीरज रख के कांटेक्ट करते हम्म। हैं, तो मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, पर थोड़ा धीरज रखे। बिल्कुल। ठीक है रुद्रांश। मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ें बचा कर रखते हैं। अगले पॉडकास्ट के लिए हम एक और पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। और उस पॉडकास्ट में आपने जितनी भी चीज़ें नोट करके रखी होगी, हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि जो भी आपकी समझ और बूझ से आपको समझ आया है और आपने लिखा है, वो डिस्कस करेंगे, अलग से वो पॉडकास्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं। आपने हनुमान जी की महिमा के बारे में शुरुआत करी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया है। और हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई जो मुझे भी लगा कि यार यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच रुद्रांश फॉर दैट। और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना प्यारा पॉडकास्ट देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये बातें पता लगे हनुमान जी के बारे में। और अगर आपसे किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका जो भी इंस्टाग्राम होगा या फिर कोई भी डिटेल होगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे दे देना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। भैया आप है ना, वीडियो मेरा खत्म कर। इंस्टाग्राम आईडी है ना, हाँ वो डालना, नंबर मत डालना। ठीक है, आप जो देंगे मैं वही डाल दूंगा, ठीक और है। भैया एक लास्ट बात है कि मुझे ऐसा बोलते हैं सब हाँ। लोग कि आपका नृत्य कैसा होता है, तो आपके जीवन में चमत्कार क्यों होता है। तो मैं उसको बताता हम्म। हूँ कि देखो, एक गांव में है ना चरवाहा रहता था। वो हम्म। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। जंगल में गया हम्म। ना, तो उसमें से एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां पर गुम हो गया। तो कभी बकरी के हम्म। बच्चे ने क्या किया कि शेर के पंजे का जो निशान था ना, उस पर बैठ गया। जैसे जैसे सब हम्म। प्राणी आते गए, पशु उसको बोलते थे कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तो वो बोलता था क्या मारेगा, तेरी क्या ताकत, तेरे को हम्म। क्या पता, मैं देख इसके भरोसे बैठा हूँ। शेर का पंजा हम्म। दिखा, जो आते थे वो चले गए। बाद में आखिर हम्म। में लास्ट में शेर आया। तो शेर ने हम्म। बोला
कि तोरे को डर नहीं लगा, तुम कैसे बैठा है इतने भयानक जंगल में? तो उसने बोला कि हम्म मैं तो आपके पैर के भरोसे बैठा हूँ, देख लो, अभी मारना है तो हम्म मार दो, खाना है तो खा लो। तो अभी शेर है ना, शेर ने क्या किया कि जंगल में से हाथी को बुलाया, हाथी को हम्म बुलाया और बोला कि ये बकरी के बच्चे को है ना अपनी पीठ पे बैठा हम्म दे और इसको अपने घर पे पहुंचा दे। हम्म तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ पता है? जो हनुमान क्यों? जी महाराज है ना, हम लोग उसके भरोसे हम्म रहते हैं ना, दादा के भरोसे। तो जैसे बकरी के हम्म बच्चे को शेर ने हाथी पर बिठाया, तो हनुमान जी महाराज हम्म ऐसे ही हमारा हाथ पकड़कर राम जी के चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, ये मेरा भक्त है, इस पर कृपा कीजिए। क्या बात है। ये होता है निश्चय। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हम्म हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे साथ चमत्कार क्यों नहीं होता? पहले अपना भरोसा दृढ़ करो, निश्चय अड़ग राइट। करो, मतलब कि कुछ भी हम्म हो जाएगा, अपना संकल्प मत तोड़ो। हनुमान चालीसा का। रुद्रांश, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। और जो बातें मैंने जनता से कही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर हमारे नए हैं और किसी पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू so much people for watching this video, and that's a wrap on this video.